जय मसीह की, जय मसीह की। क्या आप लोग खुश हैं? मैं कई बार ऐसा लगता है जैसे बड़े उदास होकर के बैठे हुए हैं। हालेलुया, प्रभु में सदा मैं फिर कहता हूँ। तो प्रभु की वचन में लिखा है कि हमेशा कैसे रहना है? आनंदित रहना। और जब उस वचन में लिखा है तो 2 बार लिखा है आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। फिर क्यों कहता है? क्योंकि प्रभु को भी मालूम है कि हम 2 मिनट में क्या हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं, निराश हो जाते हैं। हो सकता है, बिल्कुल हम सभी के जीवन में कोई ना कोई ऐसी बातें हैं, परेशान करने वाली बातें, व्याकुल करने वाली बातें, चिंता करने वाली बातें। लेकिन जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, हम कैसे रहना है? आनंदित। यही तो एक जगह है जहाँ पर प्रभु का वचन कहता है कि तेरे भवन में कोमल आनंद की भरपूरी है। किसकी भरपूरी है? कई बार हम यहाँ पे आकर के सोचते रहते हैं कि वो कैसे होगा। ये जगह चिंता करने के लिए, सोचने के लिए नहीं है। जब यहाँ पर हम आए हैं तो हम प्रभु का धन्यवाद करें और परमेश्वर की आराधना और प्रभु की स्तुति करने पाए। हालेलुया। सारी चिंताओं को, सारी फिक्रों को, सब कुछ थोड़े समय के लिए क्या है? थोड़े समय के लिए नहीं। प्रभु का वचन कहता है कास्ट ऑल योर बर्डन अनटू हिम, मतलब कि अपना सारा बोझ किस पर डाल दे? प्रभु पर डाल दे। किस पर डालना है? आपके पास कोई बोझ है? अंजू के पास कोई बोझ है? कोई परेशानी है? कोई चिंता है? अपना सारा बोझ किसके ऊपर डाल दीजिएगा? परमेश्वर पर डाल दीजिएगा, क्योंकि उसको हमारा क्या है? आमीन, आमीन, आमीन। हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, 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 आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की महिमा और परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। इस सुंदर समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि खुदावंद परमेश्वर ने हम सभी के जीवन में ये मौका दिया कि हम प्रभु के भवन में आए और मिलकर के परमेश्वर की आराधना, स्तुति और प्रशंसा करने पाए। आमीन। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर के वचन में जाने से पहले मैं चाहूंगा एक छोटे से हालेलुया एक समर्पण को हम प्रभु की उपस्थिति में करेंगे। अपने मनों को प्रभु के आगे समर्पित करेंगे और परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। एक गीतकार ने इस प्रकार से कहा, खुद को मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ, कुम्हार के हाथों में बर्तन समान मुझको बना ले मेरे प्रभु। क्या हम कुछ लाइनों को गा करके प्रभु के आगे अपने आप को समर्पित कर सकते हैं? क्या हम प्रभु को, अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंप सकते हैं? क्या हम प्रभु से कह सकते हैं कि हे प्रभु, तू मुझको बना और मेरे जीवन में हो करके कार्य कर। खुद को मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ, कुम्हार के हाथों में बर्तन समान मुझको बना दे तू मेरे प्रभु। खुद को मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ, कुम्हार के हाथों में बर्तन समान मुझको बनाने मेरे प्रभु। मैं थक ना जाऊं प्रभु इस जिंदगी में कभी, जब तक ये जान है प्रभु, संग तेरे रहना है। एक बार मैं थक ना जाऊं कहीं इस जिंदगी में प्रभु, जब तक ये जान है प्रभु, संग तेरे है। खुद को मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ, कुम्हार के हाथों में बर्तन समान मुझको बना ले तू
मेरे प्रभु कुर्बान खुद को मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ। कुम्हार के हाथों में बर्तन समान मुझको बना दे तू मेरे प्रभु। हा 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 लेलुया, 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 आमीन। पवित्र हेवन है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी नैया को भवसागर में खोने न देना। अब तो नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी नैया को भवसागर में खोने न देना। हा 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 लेलुया, 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 हा 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 लेलुया, हा 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 लेलुया, खुदावंद परमेश्वर पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। ओ महिमा और आदर के योग्य परमेश्वर, स्तुति और प्रशंसा के योग्य राजा होते हैं। कई बार हम कई विषयों के लिए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर के उसका उत्तर देता है। कई एक बार हम परमेश्वर से आशीषों को प्राप्त करते हैं और हमको लगता है कि आशीष प्राप्त करना एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक बात मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आशीष पाना बड़ी बात नहीं है, परंतु उस आशीष में बने रहना, उस आशीष में बने रहना, यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे तो आज हमारे जीवन के अंदर जो कुछ भी है, अर्थात जो भी आशीष हमारे पास पाई जाती है, वो आशीषें क्यों हमारे पास पाई जाती है? क्या हम उन आशीषों के योग्य थे? क्या हम उसके काबिल थे? क्या हमारे अंदर वो योग्यता पाई जाती थी? प्रभु का वचन बताता है आज हमने जो कुछ भी मसीह यीशु में पाया है, वो अपनी काबिलियत से नहीं पाया है, वो अपनी योग्यता से नहीं पाया है, वो सब हमने कैसे पाया है? अनुग्रह से पाया है। हालेलुया। हमें हमारे उद्धार की बात करें, मसीह यीशु में अपने पापों से जो हमने उद्धार पाया, वो कैसे पाया? बाइबल कहती है हमें विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। अर्थात जो परिवार आज आपके पास पाया जाता है, जो नौकरी आपके पास पाई जाती है, जो सैलरी आपके पास पाई जाती है, जो घर आपके पास पाया जाता है, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, उन सब में से किसी भी चीज के योग्य मैं और आप नहीं थे। ये सारी बातें हमें किसने प्रदान किया? वो परमेश्वर ने प्रदान किया। और वो सब कुछ कैसे दिया? हमने उसके लिए मेहनत किया क्या? क्या हमने उसके लिए बहुत परिश्रम किया क्या? नहीं। प्रभु का वचन कहता है वो सब कुछ परमेश्वर ने कैसे दे दिया? अनुग्रह से दे दिया। हालेलुया।
हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज जो कुछ हमारे पास है वो मेरे प्रिय लोगों अनुग्रह ही से पाया जाता है। बाइबल कहती है जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और विश्वास के द्वारा जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारी योग्यता को ना देखकर, परमेश्वर हमारी काबिलियत को ना देखकर, परमेश्वर अपनी दया से वो क्या कर देता है, हमको दे देता है। हालेलुया। और इस प्रकार से हम क्या हो जाते हैं, आशीषित हो जाते हैं। आशीषित होना अच्छी बात है, आशीषित होना अच्छी बात है, लेकिन सवाल पता है क्या है, क्या हम उन आशीषों में बने रह पाते हैं? क्या हम उन आशीषों में बने रह पाते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं हम उन आशीषों को कई बार हम खो देते हैं? यस, परमेश्वर बहुत सारी आशीष हमें देता है, प्रभु बहुत अनुग्रह हमको देता है, परमेश्वर हमारी योग्यता, विनती और विचारों से बढ़कर हमारे लिए प्रार्थना का उत्तर प्रदान करता है, वो सब कुछ अनुग्रह से है। लेकिन कई बार उन आशीषों को हम अपने जीवन में क्या कर देते हैं, खो देते हैं, उन आशीषों में बने नहीं रहने पाते। मेरे प्रिय लोगों, आज मैं आपको परमेश्वर के वचन से सिखाना चाहता हूं, अर्थात बताना चाहता हूं कैसे हम उन आशीषों में बने रह सकते हैं, कैसे जो प्रभु ने हमें आशीष दिया है, कैसे जो परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया है, उस अनुग्रह, उस दया में, उस आशीष में, हम उस छुटकारे में, उस चंगाई में हम कैसे बने रह सकते हैं। आज ये हम परमेश्वर के वचन से सीखने के लिए जा रहे हैं। और आज आपको मालूम है, ये बात सीखने के लिए बाइबल से एक उदाहरण मैं आपके समक्ष लेकर के आना चाहता हूँ। और एक व्यक्ति के बारे में बाइबल में पढ़ते हैं, और उस व्यक्ति का नाम क्या था? उस व्यक्ति का नाम था राजा सुलेमान। हालेलुया। जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, पहले राजाओं की किताब उसका 11वें अध्याय में जब हम आते हैं, है ना, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, पहले राजाओं की किताब उसका 11 अध्याय 1 से लेकर के 13 वाक्य को आज हम देखने के लिए जा रहे हैं। सुलेमान पहले राजाओं की किताब उसका 11 अध्याय पद 1 से लेकर के 13 हम देखते हैं। और मेरे प्रिय लोगों, यहाँ पर हम राजा सुलेमान के बारे में पढ़ते हैं। इधर ध्यान दीजिएगा, हमें प्रेज़ लॉर्ड। हम वहां पर राजा सुलेमान के बारे में पढ़ते हैं। कौन था ये राजा सुलेमान? कौन था ये राजा सुलेमान? अगर आप बाइबल पढ़ते हैं तो अवश्य ही इस राजा सुलेमान के बारे में जानते होंगे। ये राजा सुलेमान जो था, राजा दाऊद का बेटा। किसका बेटा है? किसका बेटा है? दाऊद का बेटा है। और आपको मालूम है, राजा दाऊद के बहुत सारे पुत्र थे। उसके पास एक ही पुत्र नहीं था, उसके और भी बेटे और बेटियां थे, उसके और भी पुत्र और पुत्रियां थे। लेकिन जब राजा दाऊद बूढ़ा हुआ तो अब राजा दाऊद ने, अर्थात यूं कहिएगा, परमेश्वर ने राजा दाऊद का राज्य बाकी किसी भी बेटे को नहीं दिया। परमेश्वर ने राजा दाऊद का सिंहासन बाकी किसी भी बेटे को नहीं दिया। अगर आप देखेंगे, दाऊद के बेटों में से और भी बेटे थे जो योग्य थे। अडोनिजा एक योग्य व्यक्ति था, अबशलोम एक योग्य और काबिल व्यक्ति था। लेकिन परमेश्वर ने उन योग्य और उन काबिल लड़कों में से किसी को भी वो राज्य नहीं दिया, किसी को भी वो राजपाट नहीं दिया। मालूम है किसको दिया? सुलेमान को दिया। किसको दिया? इसको बोलते हैं अनुग्रह। अब उस राज्य को पाने के लिए, उस राजपाट को पाने के लिए राजा सुलेमान को कुछ करना पड़ा क्या? राजा सुलेमान को कुछ करना पड़ा क्या? नहीं, राजा सुलेमान को कुछ भी नहीं करना पड़ा। उसको हमें ऐसे ही, जिसको बोलते हैं ना, मुफ्त में, ऐसे ही बिना परिश्रम किए, ऐसे ही बिना यत्न किए क्या मिल गया? राज मिल गया, पाठ मिल गया, और वो इस्राएल का क्या बन गया? राजा बन गया। इसी को कहते हैं अनुग्रह। हालेलुया। इसी को क्या कहते हैं? अनुग्रह। मेरे प्रिय लोगों, कई बार हमको लगता है चंगाई पाने के लिए मुझे बहुत कुछ करना पड़ेगा। कई बार हमको लगता है जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा। कई बार हमको लगता है छुटकारा पाने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा। लेकिन एक बात मैं आपको बताता हूं, कई बार हमको लगता है सेवकाई को आगे बढ़ाने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा। नहीं, नहीं, ये हमारे कर्मों से नहीं, ये हमारे कामों से नहीं, ये हमारी योग्यता से नहीं। हमें ये सब कुछ कैसे है? वो परमेश्वर के अनुग्रह से है। हालेलुया। बाइबल कहती है, प्रभु का वचन कहता है, जिसे मैं चाहता हूं उसे मैं दे देता हूं। हमें परमेश्वर सुलेमान को चाहता था, परमेश्वर ने सुलेमान को दे दिया। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर जिसे चाहता है परमेश्वर उसे आशीष देता है। परमेश्वर जिसे चाहता है परमेश्वर उसे चुन लेता है। परमेश्वर जिसे चाहता है परमेश्वर उसे खड़ा कर देता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस
ये प्रार्थना करें, परमेश्वर तू मुझ पर क्या कर, अनुग्रह कर। एक और बात मैं बताना चाहता हूँ, अनुग्रह किसके ऊपर होता है? अनुग्रह किसके ऊपर होता है? बाइबल कहती है हमारे जीवन में यह अनुग्रह किसके द्वारा आया मालूम है? यीशु मसीह के द्वारा। किसके द्वारा? किसके द्वारा? अभी जब मैं और आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर की महान हालेलुया, जिसको बोलते हैं कृपा, परमेश्वर की महान हालेलुया दया, वो किसके ऊपर हो जाती है? मेरे और आपके ऊपर हो जाती है। राजा सुलेमान राजा बना, किसकी वजह से राजा बना? किसकी वजह से राजा बना? आज जो कुछ उसके पास वो किसकी वजह से है? परमेश्वर ने दिया। लेकिन किस कारण से दिया? क्योंकि वो किसका बेटा था? किसका बेटा था? ठीक वैसे ही आज परमेश्वर मुझे और आपको आशीष देता है, और परमेश्वर आशीष देना चाहता है, वो किसकी वजह से देता है? वो यीशु मसीह की वजह से देता है। कारण पता क्या है? क्योंकि मैं और आप किसके ऊपर विश्वास करते हैं? किसके ऊपर विश्वास करते हैं? यीशु के ऊपर। यीशु पर विश्वास करने के कारण, यीशु पर विश्वास करने के कारण, यीशु पर भरोसा करने के कारण परमेश्वर अपनी दया मेरे और आपके ऊपर क्या कर देते हैं? उंडेल देते हैं। और जिन चीजों के लिए, बड़े ध्यान से सुनिएगा, जिन चीजों के लिए मैं और आप योग्य भी नहीं, जिन बातों के लिए मैं और आप काबिल भी नहीं है, जिन बातों के बारे में मैंने और आपने सोचा और कल्पना भी नहीं किया है, परमेश्वर वैसी आशीषें हमारे जीवन में क्या कर देता है? दे देता है। और एक और बात मैं बताना चाहता हूँ, सिर्फ इतना ही नहीं, कितने लोगों को लगता है कि परमेश्वर को जो आशीषें मुझे देनी थी वो परमेश्वर ने दे दी? कितने लोगों को ऐसा लगता है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, नहीं, अभी परमेश्वर की योजना पूरी नहीं हुई है। आपको मालूम है दाऊद जब अपने जीवन में पाप किया था, दाऊद जब अपने जीवन में पाप किया तो परमेश्वर ने दाऊद से पता है क्या बोला? परमेश्वर दाऊद से कहते हैं मैंने ये सारा राजपाट तुझे दिया, मैंने तुझे धन संपत्ति दिया, लेकिन अगर ये सब कुछ कम था तो मैं तुझे और भी देने वाला था। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर आपको और भी देने के लिए जा रहा है। परमेश्वर आपको और भी देने के लिए जा रहा है। परमेश्वर और प्रभु का वचन और परमेश्वर का आत्मा कहता है मैं तुझे और देने वाला था, मैं तुझे और देने वाला हूँ, मैं तुझे और आशीषों से भरने वाला हूँ, मैं तुझे और बहुतायत से भरने वाला हूँ। लेकिन 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 एक ही बात, ये सब कुछ हमको कैसे मिलेगा? जब हम उस पर क्या कर रहे हैं? विश्वास। और कुछ भी नहीं। कोई कर्म कांड नहीं करना है, कोई कर्म कांड नहीं करना है, कोई हालेलुया कर्मों से नहीं, लेकिन किसकी वजह से? परमेश्वर की दया की वजह से। राजा सुलेमान क्या बन गया? राजा बन गया। किस लिए राजा बना? वो बहुत ज्यादा स्मार्ट था इसलिए? वो बहुत ज्यादा एक अच्छे परिवार से आता है इसलिए? नहीं। सुलेमान की अगर काबिलियत को अगर आप देखेंगे तो कोई ऐसी योग्यता सुलेमान के अंदर नहीं थी जिसकी वजह से वो क्या बन जाए? हम बोलेंगे राजा सुलेमान तो इतना बुद्धिमान था, वो तो बुद्धिमान बाद में बना, वो तो बुद्धिमान तो बाद में बना, लेकिन जब उसको राजा ठहराया गया क्या वो बुद्धिमान था? क्या नहीं। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आज जो कुछ भी है हम किसकी वजह से है? किसकी वजह से है? परमेश्वर के अनुग्रह। सब लोग बोलिएगा अनुग्रह से। किससे? अनुग्रह से। किससे? अनुग्रह से। जो कुछ भी है वो कैसे है? अनुग्रह से। हालेलुया। मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ, आज आपको सुलेमान को कुछ करने का हमें हालेलुया करना नहीं पड़ा। सुलेमान को कुछ करने का हमें हालेलुया करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बिना उसके कुछ किए हुए हमें जो कुछ किया वो किसने किया? परमेश्वर ने किया। ठीक वैसे ही मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर आपके टेढ़े मार्गों को सीधा कर देगा। परमेश्वर आपके बिगड़ी हुई बातों को परमेश्वर सुधार देगा। परमेश्वर जिन समस्याओं का आप सामना कर रहे हैं उन सारी समस्याओं को परमेश्वर दूर कर देगा मेरे प्रिय लोगों। आमीन। कैसे? अनुग्रह से। कैसे? और ये अनुग्रह कैसे आता है? यीशु पर विश्वास करने के द्वारा। हालेलुया। किस पर विश्वास करने के द्वारा? यीशु पर विश्वास करने के द्वारा। बाइबल कहती है आमीन हालेलुया, यीशु के द्वारा अनुग्रह पर अनुग्रह आया। हालेलुया। लेकिन मेरा विषय आज कुछ और है। मेरा विषय ये है कि कई बार हम उस अनुग्रह से आशीष तो पा लेते हैं, लेकिन उन आशीषों को क्या नहीं कर पाते हैं? संभाल नहीं पाते। आपको मालूम राजा सुलेमान के साथ भी ऐसा ही हुआ।
जब इस 11वें अध्याय के हम आखिरी के 10, 11, 12 और 13 को पढ़ेंगे तो वहां पर पता चलेगा परमेश्वर ने क्या किया। परमेश्वर सुलेमान से कहते हैं कि हे सुलेमान, मैं इस राज्य को तेरे हाथ से क्या कर लेता हूँ, छीन लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ, छीन लेता हूँ। अब हम बोलेंगे ये क्या हुआ, परमेश्वर ने ही तो उसको क्या दिया, परमेश्वर ने तो उसे क्या दिया, राज्य दिया, और अब परमेश्वर ही उसके हाथ से क्या कर रहा है, छीन रहा है। परमेश्वर ही उसके हाथ से क्या कर रहा है, छीन रहा है। एक बात मैं आपको बता दूं, अगर उसको देने का अधिकार है तो उसको लेने का भी अधिकार है। हालेलुया, है ना। आयोग यही तो कहता है, परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने ले लिया। लेकिन सवाल यह है, परमेश्वर कब अपनी आशीष को हमसे ले लेता है। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर कब अपनी आशीष को हमसे छीन लेता है, अर्थात कब हम अपनी आशीषों को, कब हम अपने छुटकारे को, कब हम अपनी चंगाई को, कब हम अपनी शांति को, कब हम अपने आनंद को, कब हमारी बढ़ोतरी को हम कब खो देते हैं। राजा सुलेमान के जीवन में 3 गलतियां मैं आपको बताना चाहता हूं जो राजा सुलेमान ने की, और उसके जीवन से हम देखेंगे कि कौन सी गलतियां हमें नहीं करना है या कौन सी बातों से हमें बचे रहना है, ताकि कहीं हमारी आशीषें भी क्या ना हो जाए, खो ना जाए। आपको मालूम है सबसे पहली गलती सुलेमान की क्या थी? सबसे पहली गलती सुलेमान की पता है क्या थी? बड़े ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला गलती सुलेमान का यह था कि वह विचित्र स्त्रियों से प्रीति रखता था। क्या लीजिए, सबसे पहला गलती उसका पता है क्या था? वह विजातीय मतलब अविश्वासी, गैर प्रभु की, गैर मसीही स्त्रियों से वो क्या करता था? प्रीति रखता था। ऐसा बाइबल के अंदर लिखा हुआ। मेरे प्रिय लोगों, जब परमेश्वर ने देखा कि ये सुलेमान जो परमेश्वर का द्वारा ठहराया गया, परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया गया जो व्यक्ति है, अभी वो किसके पीछे जाना शुरू कर दिया? उसने अन्य जातीय स्त्रियों के पीछे जाकर उनसे प्रीति रखना, उनसे प्रेम करना, इन सब बातों के अंदर जब वो पड़ गया तो प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर ने उससे उस राजपाट को क्या कर लिया? छीन लिया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, एक तरफ जब हम इसके पिताजी को देखते हैं, आपको मालूम है इसका पिताजी कैसा था? इसका पिताजी आमीन प्रेज़ लॉर्ड कहता है भजन संहिता 116 के 1 में ऐसा लिखा हुआ है कि मैं, हे परमेश्वर, मैं तुझसे प्रीति रखूंगा। किससे प्रीति रखूंगा? आमीन। एक तरफ उसका पिताजी है जो किससे प्यार करता है? वो परमेश्वर से प्रेम करता है। परंतु दूसरी तरफ बेटा है, वो किससे प्रेम करता है? वह अन्य गैर विश्वासी स्त्रियों के प्रेम में और गैर विश्वासी स्त्रियों के प्रीति रखने वाला एक व्यक्ति बन गया। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो प्रभु का वचन ऐसे बताता है। आपको मालूम है सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? सबसे बड़ी आज्ञा क्या है जो यीशु मसीह ने सबसे बड़ी आज्ञा दी? वो सबसे बड़ी आज्ञा है, ये है कि तू अपने प्रभु और अपने परमेश्वर से सबसे अधिक प्रेम रखना। हालेलुया। तू अपने प्रभु से, तू अपने परमेश्वर से क्या करना? सबसे अधिक प्रेम रखना। और फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। हालेलुया। परमेश्वर आज हमसे क्या चाहता है? परमेश्वर आज हमसे क्या चाहता है? परमेश्वर यह चाहता है कि हम केवल और केवल किसको प्रेम करें? परमेश्वर को प्रेम करें। लेकिन कई बार जब हम हमारे जीवन को देखते हैं, जब हमारे जीवन को जांचते हैं, हमें हो सकता है हम इस सुलेमान की तरह अन्य जाति स्त्रियों से तो शायद प्रेम नहीं करते हैं, लेकिन कई बार हम अपने जीवन में हमें परमेश्वर को छोड़ करके बाकी सारी चीजों से क्या करना शुरू कर देते हैं? प्रेम करना शुरू कर देते हैं। अर्थात बाइबल बड़ी स्पष्टता से कहती है संसार और संसार की बातों से क्या ना करना? प्रेम ना करना। आज कई बार हम कहलाए क्या जाते हैं? मसीह कहलाए जाते हैं। क्या कहलाए जाते हैं? नाम के पीछे क्या लिखा हुआ है? मसीह। कई बार बड़े घमंड से बोलते भी हम मसीह हैं, लेकिन आप अपने जीवन में सबसे अधिक किससे प्यार करते हैं? मैं आपको बताऊं, कई बार हम अपने जीवनों में परमेश्वर से बढ़ करके बाकी सारी बातों को क्या करते हैं? महत्व देना शुरू करते हैं। कई बार अपने जीवन में हम बाकी परमेश्वर को छोड़ करके, परमेश्वर की बातों को छोड़ करके कई लोगों को, कई रिश्तेदारों को, कई एक रिश्तेदारों को, कई एक दोस्तों को, कई एक बातों को हम अपने जीवन में क्या देते हैं? महत्व देते हैं। कई बार प्रभु से बढ़ करके उन सारी चीजों से क्या करना शुरू कर देते हैं? प्रेम करना शुरू। कुछ लोगों को अपने फोन से बहुत प्यार है। मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ, लेकिन क्या नहीं छोड़ सकता? फोन नहीं छोड़ सकता। कुछ लोगों को अपना बाइक से बड़ा प्यार होता है।
हाँ, वो हमें, मेरे भाई को हाथ भी मत लगाना। कुछ लोगों को अपनी नौकरी से बड़ा प्यार है, कुछ लोगों को अपनी नौकरी से बहुत प्यार है। कुछ भी हो जाए, मैं प्रार्थना छोड़ दूंगा, आराधना छोड़ दूंगा, संडे का आराधना छोड़ दूंगा, लेकिन क्या नहीं छोड़ूंगा? नौकरी नहीं छोड़ूंगा, एक छुट्टी नहीं करूंगा। हमें इसका मतलब आपको किससे ज्यादा प्यार है? नौकरी से ज्यादा प्यार है। कई बार, बड़े ध्यान से सुनिएगा, कई बार हमें प्रश्न लिया, हम अपने जीवन में परमेश्वर से बढ़कर के बाकी सारी चीजों को क्या दे रहे हैं? महत्व दे रहे हैं। कितने लोग अब्राहम को जानते हैं? अब्राहम को जानते हैं, सब लोग जानते हैं अब्राहम को। आपको मालूम है अब्राहम की पत्नी जो थी वो बांझ थी और 75 साल के हो गए, लेकिन उनके पास क्या नहीं है? कोई संतान नहीं थी। 75 साल की उम्र में परमेश्वर ने उससे वायदा किया, उससे प्रतिज्ञा की कि मैं तुझे क्या करूंगा? एक पुत्र दूंगा। और उसके बाद हम देखते हैं जब अब्राहम 99 साल का हो गया, 100 साल का हो गया, तब परमेश्वर ने उसे क्या दिया? एक बेटा दिया। हालेलुया। यहाँ तक तो कहानी बड़ी अच्छी जाती है, बड़ा अच्छा लगता है। चलो, परमेश्वर ने क्या किया? एक बेटा दे करके आशीष दे दिया। उसके बाद जब 21वें या पता नहीं 22वें अध्याय में आते हैं, परमेश्वर पता है क्या कहते हैं अब्राहम से? परमेश्वर कहते हैं अब्राहम से, हे अब्राहम, तेरा एक लौता पुत्र जिससे तू क्या करता है? प्रेम रखता है, उस बेटे को तू क्या कर दे? बलिदान कर दे। क्या कर दे? बलिदान कर दे। कई बार हम सोचेंगे परमेश्वर ने अब्राहम से क्यों कहा उस बेटे को बलिदान करने के लिए? परमेश्वर ने अब्राहम से क्यों कहा उस बेटे को बलि करने के लिए? कई बार बोलेंगे, ओ परमेश्वर, आप इतने क्रूर हैं क्या? प्रभु, आप इतने कठोर कैसे हो सकते हैं? मैं आपको बताता हूं क्यों परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि अपने बेटे को बलिदान कर दे। बिल्कुल सत्य है, परमेश्वर उसकी परीक्षा कर रहे थे, लेकिन एक और कारण है परमेश्वर ने जो उसको कहा कि अपने बेटे को बलिदान कर रहे। कारण पता है क्या है? कारण ये है क्योंकि अब्राहम परमेश्वर से बढ़कर अपने बेटे से प्यार करने लग गया। समझ में आ रहे हैं? समझ में आ रहे हैं क्या? वहां पर स्पष्ट रूप से परमेश्वर ने कहा, अपना एक लौता पुत्र जिससे तू क्या करता है? जिससे तू क्या करता है? अब तक तो तू, हमें जब तक बेटा नहीं था तब तक तो किससे प्यार करता था? मुझसे प्यार करता था। जब तक तो तू मेरे पीछे चलता था, जब तक तुम्हें तेरे जीवन में मैं ही सबसे पहला था। लेकिन हे अब्राहम, जब से तुझे बेटा मिल गया, तेरा प्रेम क्या हो गया है? तेरा प्रेम क्या हो गया है? कम हो गया। हा? पहले तू दौड़ करके प्रार्थना के लिए आता था, पहले तू दौड़ करके संगति में आता था, पहले तू दौड़ करके वचन पढ़ा करता था, सभा में जाता था, उपवास किया करता था, सब कुछ किया करता था। लेकिन जब से मैंने तुझे आशीष दे दिया, जब से हमें तुझे छुटकारा दे दिया, जब से मैंने तुझे चंगाई दे दिया, हा? तब से तूने क्या कर दिया? मुझसे प्रेम करना छोड़कर अब तू किससे प्रेम करता है? अपने बेटे इसहाक से प्रेम। परमेश्वर ने बोला, हे अब्राहम, उस बेटे को क्या कर दे? बलिदान। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रिय, आज परमेश्वर हमें से कई लोगों से वही कह रहा है। आज आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा किससे प्रेम करते हैं? अगर मैं और आप अपने जीवन में परमेश्वर से बढ़कर के अगर किसी बात से प्रेम करते हैं, आज उसे क्या कर दीजिएगा? बलिदान कर दीजिए। अगर आप परमेश्वर से बढ़कर के, अगर प्रभु से बढ़कर के किसी भी मनुष्य, किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु या किसी भी चीज को अगर मैं और आप प्यार करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज परमेश्वर का आत्मा कहता है उसे तू क्या कर दे? बलिदान कर दे। क्योंकि परमेश्वर यही चाहता था, परमेश्वर यही चाहता था कि अब्राहम सबसे ज्यादा किससे प्यार करने पाए? मुझसे प्रेम। मेरे प्रिय लोगों, क्या आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं? क्या हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं? या फिर बस आशीष मिल जाए, चंगाई मिल जाए, छुटकारा मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, केवल हम उसी के लिए आ रहे हैं? आज हमको सोचना पड़ेगा, आज हम क्यों परमेश्वर के भवन में आ रहे हैं? क्या आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं इसलिए आ रहे हैं, या आपको प्रभु से कुछ चाहिए केवल इसलिए आ रहे हैं? मेरे प्रिय लोगों, अपने आप को जांचना पड़ेगा, अपने आप को जांचना पड़ेगा, अपने आप को देखना पड़ेगा, आज हम परमेश्वर से प्रेम करते भी हैं या नहीं करते। सुलेमान से परमेश्वर ने उस राज्य को इसलिए छीन लिया क्योंकि सुलेमान
परमेश्वर से बढ़कर के क्या करना शुरू कर दिया, हमें उन स्त्रियों से प्रीति रखने लगा। वो भी कैसी स्त्रियां? अविश्वासी स्त्रियां। कैसी? अविश्वासी स्त्रियां। और ऐसा भी नहीं है कि सुलेमान को मालूम नहीं था, उसने अज्ञानता में किया। बाइबल में ऐसे लिखा हुआ है, उसको पता था और उसके बावजूद भी वो क्या करता रहा? उनसे प्रीति करता रहा। मेरे प्रिय लोगों, आज इस वचन को सुनने के बाद भी, आज इस वचन कितनी बार हम कलीसिया में सुनते हैं, वचन सुनते हैं, कई बार हम वचन जानते भी हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोगों को प्रभु से बढ़कर किससे प्यार है? गुटखे से प्यार है। कई बार कुछ लोगों को प्रभु से बढ़कर के किससे प्यार है? बीड़ी से प्यार है। कई बार कुछ लोगों को प्रभु से बढ़कर तंबाकू से प्यार है, शराब से प्यार है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जन के अंदर परमेश्वर से बढ़कर के और कुछ भी ना होने पाएगा। आज इस सुबह के समय मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज आप किससे प्यार करते हैं? आज आप किससे प्यार करते हैं? बेटा नहीं, बेटी नहीं, हमें इनसे प्यार करना है, लेकिन प्रभु से बढ़कर करना है। क्या हम परमेश्वर से प्रेम कर सकते हैं? क्या हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं? क्या आज हम अपने जीवन को जांचना पड़ेगा। आज अपने जीवन को जांचना पड़ेगा। दाऊद कहता है, हे परमेश्वर, मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। बाइबल कहती है परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। बाइबल कहती है, आमीन, पिता, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि पिता परमेश्वर का प्रेम, और प्रकाशित वाक्य में कहता है कि तूने पहले से प्रेम को क्या कर दिया है? छोड़ दिया। मैं तेरे द्वार पर खटखटाता हूं, यदि तू मेरा शब्द सुन करके द्वार को खोले तो मेरे तेरे साथ भीतर आकर के तेरे साथ भोजन करूंगा। आज परमेश्वर का आत्मा आज हमसे एक ही बात प्रभु का वचन कहता है, आज हम किससे प्यार करें? आज हम किससे प्यार करें? सुलेमान बेकार की, हमें उन अविश्वासी अन्य जाति स्त्रियों से क्या करता था? प्रेम करता था। आज हो सकता है हम उस तरीके से तो नहीं करते हैं, लेकिन उसकी जगह पर कई और चीजों से हम प्यार करते हैं, कई अन्य चीजों से हम प्यार करते हैं। बाइबल कहती है सुलेमान ने ऐसे करते करते पता है क्या किया? 700 पत्नियों से विवाह कर लिया। राजा था, पुराने जमाने में होता था, उसने 700 पत्नियों से प्यार कर लिया और 700 पत्नियों से शादी कर ली। लेकिन अंत क्या हुआ उसका? अंत क्या हुआ? आखिर में परमेश्वर कहता है, जो राजपाट मैंने तुझे दिया उसे मैं क्या कर लेता हूँ? छीन लेता। आज हो सकता है दुनिया में बाकी सारी बातों में हम बढ़ते जा रहे होंगे, प्रभु को छोड़कर हो सकता है बहुत सारा पैसा आप कमा लेंगे, प्रभु को छोड़ करके हो सकता है बहुत सारे रिश्तेदार आप बना लेंगे, प्रभु को छोड़ करके हो सकता है आप अपनी शरीर की सारी इच्छाओं को पूरा कर लेंगे, हो सकता है आप कहेंगे मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन एक बात तो बताना चाहता हूँ, ये सब होने के बावजूद जब अंत का समय आएगा तब आप क्या करेंगे? जब अंत का समय आएगा तब क्या करेंगे? प्रभु ने कहा, अगर एक मनुष्य पूरे संसार की प्राप्ति कर ले और अपनी आत्मा को खो दे तो उसे क्या लाभ? कोई फायदा है? कोई फायदा है? ले लीजिएगा जितना आनंद लेना है, कर लीजिएगा जितना मौज मस्ती करना है, जितनी मनमर्जी पूरी करनी है, लेकिन अंत में जब परमेश्वर के सामने में और आप न्याय के लिए खड़े होंगे और तब परमेश्वर कहेगा कि तूने ये सब कुछ किया, क्या लाभ? अब तुझे कहां पर जाना पड़ेगा? अब तुझे नरक की आग में जाना पड़ेगा। मेरे प्रियो, इसलिए आइए हम परमेश्वर से प्रेम करें, केवल और केवल परमेश्वर से प्रेम। मैं चाहूंगा अपनी आंखों को हम 1 मिनट के लिए बंद करें, केवल परमेश्वर से प्रेम। एक गीतकार इस प्रकार से कहता है, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं। क्या हम परमेश्वर से आज इस सुबह की घड़ी में क्या हम प्रभु से कह सकते हैं कि हे परमेश्वर, मैं केवल तुझसे प्रेम करना चाहता हूं, और कुछ नहीं चाहिए परमेश्वर पिता, आमीन, और कुछ नहीं चाहिए परमेश्वर पिता, मुझे केवल तेरा प्रेम और तेरी दया मेरे जीवन में चाहिए। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड जीसस, हालेलुया। ओ धन्यवाद, 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 आमीन, प्रेज।
मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं और पीछे ना हटूं। मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं और पीछे ना हटूं। मैं तेरे मार्गों पर चलूं, तेरी महिमा मैं गाऊं, तेरी ही आगे मैं झुकूं और पीछे ना हटूं। मैं तेरे मार्गों पर चलूं, तेरी ही महिमा मैं गाऊं, तेरे ही आगे मैं झुकूं और पीछे ना हटूं। मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं और पीछे ना हटूं। मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं और पीछे ना हटूं। आइए ईश्वरी वचन के आगे हम अपने आप को समर्पित करेंगे, प्रभु के आगे अपने आप को दीन और नम्र करेंगे। जब ईश्वरी वचन के आगे मिलकर के प्रार्थना